Hi, welcome to lesson number 28 of Ultimate Network Marketing Mastery and today we are going to discuss कैसे आप अपनी लिस्ट के प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करने वाले हैं। तो आपकी लिस्ट आपके पास ऑलरेडी है, अब समय आया है लिस्ट से एक कदम आगे बढ़ने का। सो इससे पहले कि हम अप्रोचिंग में जाएं, वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू ऑर्गेनाइज योर लिस्ट। सबसे पहले आपको एक काम करना है और वो क्या है, आप अपनी लिस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। पहला हिस्सा वो लोग जिनको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन बताएंगे और दूसरा हिस्सा जिनको आप प्रोडक्ट्स बताएंगे। आई हैव सीन पीपल हु मिक्स अप बोथ ऑफ देम। आई हाईली रिकमेंड यू शुड नेवर मिक्स बोथ ऑफ देम। जिसको प्रोडक्ट चाहिए उसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन बताने की जरूरत नहीं है। जिसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन चाहिए उसके साथ हम स्ट्रेट बिजनेस की बात करेंगे, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की बात करेंगे। और आज के इस लेसन में हम बात करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन वाली लिस्ट की, और इन दोनों लिस्ट को हैंडल करने का तरीका एकदम सेम है, एग्जैक्टली सेम है। आप एक को समझ लीजिए, दूसरे को आप तुरंत मास्टर कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा एक चीज आप जरूर समझें, और ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखी है और मैंने वर्ल्ड के बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर से 1-to-1 बात किया और उन सब के एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। लोगों को आप क्या कहने वाले हैं जब आप उन्हें अप्रोच करेंगे वो जरूरी है, लेकिन लोगों का सही सिलेक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। व्हाट यू से, हाउ यू से, ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, किसे आप बोल रहे हैं, टू हुम आर यू सेइंग ऑल दिस थिंग। राइट सिलेक्शन ऑफ योर पीपल। और सबसे पहले किन लोगों से आप मिलने वाले हैं उन्हें बोलते हैं बैच 1, और उसके बाद जिनसे आप मिलने वाले हैं उन्हें बोलते हैं बैच 2। और अगर आपका बैच 1 और बैच 2 इन दोनों का सिलेक्शन सही से हो गया ना, आप समझ लिए आप आधी जंग जीत गए। और जितने भी प्रोस्पेक्ट आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन वाली लिस्ट में रखे हैं उनको ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। और हम किस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, आपका उनके साथ में कनेक्शन कैसा है, आपका रिलेशनशिप कैसा है उनके साथ, और दूसरा क्या हम उन्हें अभी अप्रोच कर सकते हैं या हम उन्हें बाद में अप्रोच करेंगे। तो इन 2 क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया पे हम आपकी लिस्ट को ब्रॉडली हॉट, वार्म, कोल्ड में डिवाइड कर देंगे। आप चाहें तो इनको ABC कर सकते हैं, PQR कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर अंडरस्टैंडिंग वी आर डूइंग इट नाउ इन हॉट, वार्म, कोल्ड। अभी आपकी हॉट लिस्ट में कौन कौन से प्रोस्पेक्ट्स आने वाले हैं, ये वो लोग हैं जिनसे आप कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं, आप इनसे लगातार अक्सर मिलते रहते हैं, इनके साथ यू हैव अ गुड रैपो, यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम, यू रिस्पेक्ट देम, दे रिस्पेक्ट यू। आप जब चाहे फोन उठा सकते हैं और उन्हें फोन लगा सकते हैं। जनरली 20 से 30 लोग या कहीं कहीं 40 लोग भी होंगे जो आपके इस हॉट प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आ सकते हैं। आपको खाली बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम पहले इन लोगों को चुनेंगे और ये हमारा पहला बैच होंगे और सबसे पहले हम इन्हीं लोगों को अप्रोच करने वाले हैं। अब मैं क्यों आपको बोलता हूं कि आपको इन्हीं लोगों को अप्रोच करना है, वी हैव ट्राइड इन सो मेनी डिफरेंट वेज। पहले हॉट को करके देखा, वार्म को किया, कोल्ड को किया, ऐसा किया, वैसा किया, बट आफ्टर 13 years, आफ्टर 8 लाख पीपल, आई कैन टेल यू द बेस्ट वे टू बिगिन दिस बिजनेस इज हमेशा आप अपने हॉट प्रोस्पेक्ट लिस्ट में जो नाम है ना उन्हीं के साथ बिजनेस शुरू करिए। इसके फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहला फायदा तो क्या, ये लोग आपसे क्लोज हैं, और ये मेरा ऐसा मानना है आप उन्हीं के क्लोज होते हैं जो आपके जैसे होते हैं, और ये बहुत सारी चीजों में आपके जैसे ही होंगे। और अगर आपको कोई चीज पसंद आई है तो मुझे ऐसा लगता है इनको भी वो चीज जरूर पसंद आएगी, बिकॉज यू गाइस आर टुगेदर ऑल द टाइम, दिस आर योर कोर पीपल, नंबर 2 क्या है, अधिकांश लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहीं ना कहीं से सुन रखा है और उनकी एक राय है, एक धारणा, एक ओपिनियन है इस बिजनेस के बारे में। लेकिन हम क्या चाहते हैं, वो ओपन माइंड से हमारी बात सुने। लोगों ने इस बिजनेस के बारे में तो सुना है, लेकिन क्योंकि ये आपकी तरफ से आ रहा है और वो आपके खास हैं, तो इसीलिए वो जरूर इस बातचीत को सीरियसली सुनेंगे और इसको एक अलग नजरिए से, ओपन माइंड से, एक्सप्लोर करने के माइंड से जरूर सुनेंगे। और जब आप अपनी हॉट प्रोस्पेक्ट लिस्ट में काम करते हैं ना, आपकी सेल्स कन्वर्जन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। प्लस क्या है,
है, इन्विटेशन करना इन लोगों के साथ बहुत आसान होता है, क्योंकि अक्सर आप वैसे भी इनसे मिलते जुलते रहते हैं, तो अब अपॉइंटमेंट लेने में आपको बहुत मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपने भी बिजनेस शुरू किया, आपको बहुत सारे पैसे अभी नहीं आए, आपकी अचीवमेंट कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इन लोगों को ना आपसे मतलब है, दे आर योर ओन क्लोज पीपल। तो ये आपसे आपकी इनकम कितनी हुई, अचीवमेंट कितनी हुई, तूने क्या देखा, कुछ प्रूफ ला, ये सब में ये लोग आपके साथ में नहीं उलझेंगे। और एक और अच्छी बात क्या है ना, ये लोग आपके इनिशियल पार्टनर्स बनेंगे और इन्हीं लोगों के साथ आप कल फ्यूचर में भी एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने वाले हैं। तो अगर ये आपके जो खास एसोसिएट्स हैं, जो पहला बैच आपके साथ बिजनेस में आने वाला है, अगर वो आपके दोस्त हैं, आई मीन दिस इज द बेस्ट सिचुएशन दैट कैन हैपन। नाउ व्हाट इज वार्म कैटेगरी? सेकंड कैटेगरी, वार्म कैटेगरी क्या है? दे आर द पीपल whom you know reasonably well. आप इनको लाइक ठीक ठाक से जानते हैं, they are good for business and generally अगर मैं आपसे बात करूं तो they are positive, हाई ड्रीमिंग, एनर्जेटिक है, प्लेजेंट पर्सनालिटी है, सोशल इमेज जो है वो बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन आपका रिलेशन उतना खास नहीं है। आप इन्हें जानते हैं, ये आपको जानते हैं, बट ये वैसा वाला नहीं है कि आपने फोन उठाया और फोन उठाते ही तुरंत बात कर ली। ये लोग अक्सर वो वाले रिलेटिव्स हैं जो आपको शादी में, फंक्शंस वगैरह में मिलते हैं, एंड दे आर सम ऑफ योर ऑफिस कोलीग्स हो सकते हैं, या फिर आपके बच्चों के जो दोस्त हैं स्कूल में, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। आप कई बार स्पोर्ट्स मीट में मिले, पेरेंट टीचर मीट में आप उन लोगों से मिले, आपके कुछ पड़ोसी हो सकते हैं, या आपकी RW या किसी संस्था के आप मेंबर हैं, वहां पे आप लोग अक्सर मिले हैं, लेकिन वो जो बातचीत है ना वो सिर्फ उसी हद तक रह गई। सो दीज आर द पीपल हु आर योर वार्म कैटेगरी पीपल। ये हमारा बैच 2 है और इन लोगों के साथ अभी फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे, यू विल इंप्रूव योर रिलेशनशिप विद दिस पीपल, एंड इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया आप इनसे मीटिंग बिफोर मीटिंग कर लें, एक प्री मीटिंग फोन कॉल कर लें और आप डिसाइड करें इनको अभी बिजनेस बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। बट जो भी आप करें, ऑलवेज वर्क विद पोस्चर, एंड नाउ कोल्ड इज वेरी सिंपल। जो हॉट या वार्म में नहीं आया वो सब कोल्ड है, बिकॉज हमारे पास कैटेगरीज तो 3 ही है, राइट। सो आपके सारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स, आपके बाकी सारे प्रोस्पेक्ट, इवन जो स्ट्रेंजर्स हैं जिनके नाम आप अपनी लिस्ट में ऐड करने वाले हैं, वो लास्ट नाम सबसे पहले कहां आते हैं, वो कोल्ड कैटेगरी में आते हैं। अभी आपको अपनी कोल्ड प्रोस्पेक्ट लिस्ट के साथ में क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको अपनी इंटरेक्शन इनके साथ में बढ़ानी चाहिए, अपनी रिलेशनशिप इनके साथ में आगे लेके जानी चाहिए। क्या हो सकता है इसमें? 3 चीजें होंगी। कुछ केसेस में रिलेशनशिप बहुत फास्ट आगे बढ़ेगी, कुछ केसेस में थोड़ा स्लो आगे बढ़ेगी और कुछ केसेस में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप डिसाइड करिए इस मूवमेंट के हिसाब से। कुछ लोग कोल्ड प्रोस्पेक्ट लिस्ट में से मूव कर जाएंगे वार्म प्रोस्पेक्ट लिस्ट में, और कुछ लोग वहीं रहेंगे या शायद वहां भी नहीं रहेंगे, उनके साथ में कम्युनिकेशन उतना ज्यादा शायद नहीं रहेगा। तो जो लोग धीरे धीरे वार्म और हॉट में जाते जाएंगे, उनसे हम बिजनेस की बातचीत करते जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेते जाएंगे, और जो लोग हमारे साथ अभी कोल्ड में ही हैं या कोल्ड में भी नहीं हैं, उनको हम फिलहाल के लिए बिजनेस के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, आइडिया इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। हम कभी भी कोल्ड कैटेगरी प्रोस्पेक्ट्स के साथ बिजनेस की बात नहीं करेंगे। मैटर ओवर, वी विल स्पीक टू ओनली हॉट प्रोस्पेक्ट लिस्ट, वार्म प्रोस्पेक्ट लिस्ट व्हेन इट कम्स टू अप्रोचिंग आवर पीपल। और एक चीज के बारे में मैं चाहता हूं आप एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएं, और वो क्लैरिटी ऐसी होनी चाहिए जैसे जब आप सुबह उठते हैं तो आपको डाउट होता है कि आज सुबह सूरज उगा होगा या नहीं उगा होगा। चेक करते हैं क्या आप? नो। अगर सुबह हुई होगी तो सूर्य उदय होगा। जितना आपको इस बात पे भरोसा है, आप उतना ही अटल भरोसा इस बात पे रखिए कि ये बिजनेस सही है, मैं ये बिजनेस करने वाला हूं और मैं इस बिजनेस में कमाल करके रहूंगा या रहूंगी। और जो भी डाउट्स रहे, हेजिटेशन रहे, kill all of them. I'm telling you, kill all your doubts and hesitations. We are going ahead with this business. और अगर आपको लगता है आप अकेले हैं जिसको ये fear, doubt, hesitation हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज अभी के अभी क्लियर कर देता हूं, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है बॉस, this happens with everybody. This happened with me also. मेरे बिजनेस के पहले कुछ दिन लगे थे मुझे इस बात के लिए, खुद को मनाने के लिए यार कि मैं खुलकर इस बिजनेस को करना चाहता हूं। लेकिन एक बात आप समझिए, अगर आप खुल के नहीं करेंगे ना तो ये बिजनेस होने वाला नहीं है। You need to do it all out, you need to give your 100% into this. और लोगों को डर किस बात से होता है? 2 ही चीजों का डर होता है यार, मैं ना अभी तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट गुड इनफ, और दूसरा मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, लोग आसपास वाले, वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या कहेंगे। अगर आपका पहला फियर है, देखिए, तो मैं आपको एक ही चीज बोल सकता हूं, इफ यू फील आई एम नॉट गुड इनफ, तो इसका ये है मैटर तैयारी का, प्रिपरेशन, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस का। 3 से 5 प्लान दिखाओगे, ये सब तैयारी, ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। और
उससे बड़ी बात हो नहीं सकती है अगर आप मेरे साथ इस कोर्स में हैं, अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी, और वो भी इस कोर्स के वीक नंबर 5 में है, देन आई डोंट थिंक यू नीड एनी मोर प्रिपरेशन, ट्रेनिंग, एनीथिंग माय डियर फ्रेंड, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। नंबर 2 क्या है, लोग क्या बोलेंगे यार, लोग तो तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज लोगों को तो बोलना ही है। 2007 में ना जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था तो उन दिनों में मैं भी इस उलझन में रहता था, बताऊं ना बताऊं, बताऊं ना बताऊं, तो फियर है, डाउट है, हेजिटेशन है, ये सब मिक्स करके इंटरनल डायलॉग हैं, अंदर से आवाजें आती हैं, होगा नहीं होगा, सही कर रहा हूँ गलत, ये सब चलता रहता था। तो मेरे एक सीनियर लीडर ने मुझे एक चीज समझाई उस समय में, मैं बिल्कुल नया था इस बिजनेस में, और उन्होंने कमाल की बात समझाई कि अगर भगवान ने आपको कोई बेमिसाल जिंदगी बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी देने के लिए चुना है तो आपका कोई हक नहीं बनता उस अपॉर्चुनिटी को, उस शानदार अवसर को सिर्फ अपने तक रखने का। If God has chosen you to bless you with a life-changing opportunity, you have absolutely no right to keep it to yourself. You must share it with others. और अगर आप शानदार चीजों को, भगवान की दी हुई ब्लेसिंग्स को, भगवान के दिए हुए आशीर्वाद को लोगों से नहीं बांटेंगे, देन यू आर ए सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। खुशियां बांटने से दुगनी होती हैं। अगर आपको लगता है दीपक बजाज कि ये बिजनेस सही नहीं है तो फिर आप भी छोड़ दीजिए, और अगर आपको लगता है ये बिजनेस सही है तो फिर खुल के सबको बताइए। एंड आफ्टर दैट यू नो दिस माइंड इट जस्ट टोटली शिफ्टेड। एंड आफ्टर दैट ऐसा मुझे लगता नहीं कि मैं किसी को जानता हूं और उसको मैंने ये बिजनेस के बारे में अप्रोच नहीं किया हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय बिजनेस एक बड़ा शिफ्ट मेरे अंदर हुआ। आई एम एन MBA इन सेल्स एंड मार्केटिंग। देन मैंने 4 साल जॉब किया सेल्स में, तो हमें लगता था सेल्स यार, ये बिजनेस भी सेल्स का है, ये बिजनेस भी सेल्स का है। लेकिन धीरे धीरे मुझे क्या समझ आने लगी, मेरा काम लोगों को कन्विंस कराना नहीं है, मेरा काम आपको चीजें बताना है। माई जॉब इज टू शेयर थिंग्स विद यू। खुद को कन्विंस कराना या नहीं कराना ये आपकी जिम्मेवारी है, ये प्रॉस्पेक्ट की जिम्मेवारी है। आई एम नॉट सेलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, आई एम शेयरिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। और जैसे जैसे बिजनेस में मैं आगे बढ़ने लगा, जैसे जैसे गाड़ियां, लाइफस्टाइल, रैंक्स, फॉरेन ट्रिप सब आने लगे, तो एक और चीज मुझे आने लगी, हमारा काम इस बिजनेस में सेवा करना है। हम और लोगों की मदद करते हैं उनके सपने पूरे करने में। और जब आपका ये भाव बदलने लगता है ना, जब आप सेलिंग से शेयरिंग में शिफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद आप शेयरिंग से सर्विस में शिफ्ट हो जाते हैं, देन ऑटोमेटिकली फिर आपको ऐसे लगता है दुनिया में हर इंसान तक मेरी बात, इस बिजनेस की बात जरूर पहुंचनी चाहिए। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं 7 तरीके जिनसे आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। 7 डिफरेंट वेज इन विच यू विल अप्रोच योर हॉट प्रोस्पेक्ट लिस्ट एंड वार्म प्रोस्पेक्ट लिस्ट। और अगर आपको लगे कि मुझे नहीं मालूम यार इसको कौन से तरीके से बताना चाहिए, 7 में से कौन सी अप्रोच सूट करेगी मुझे नहीं मालूम है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं। 13 साल से मेरे को एक चीज ने बहुत मदद किया है जिसे मैं बोलता हूं मीटिंग बिफोर मीटिंग। ये मीटिंग बिफोर मीटिंग क्या होती है, बहुत सिंपल है। आप उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देने से पहले, बिजनेस बताने से पहले एक कैजुअल मीटिंग कर लीजिए उनके साथ। फोन पे करेंगे तो भी चलेगा, 1 to 1 बैठ के फेस टू फेस करेंगे तो भी चलेगा। और उस मीटिंग में आप क्या बात करने चाहिए, आप 2 में से एक रूट पकड़ सकते हैं, आप चाहें तो दोनों भी ले सकते हैं। रूट 1 इज सिंपल, आप ना सपनों की बातें करिए, लाइफस्टाइल की बातें करिए, कारों की बातें करिए, पैसिव इनकम की बातें करिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें करिए, अर्ली रिटायरमेंट की बातें करिए, बड़ी बड़ी बातें करिए। और आपको ना समझ आने लगेगी कि वो क्या चाहते हैं जिंदगी में। वो इन बातों को सुन के अनकंफर्टेबल हो जा रहे हैं, घुटन सी महसूस कर रहे हैं, या उनकी आंखों में भी चमक आ रहा है, स्पार्क आ रहा है, यार करना तो मैं भी चाहता हूँ यार, मन तो बहुत है यार, ऐसा वैसा। या फिर आप एक दूसरा रूट ले सकते हैं जो कभी फ्लॉप नहीं हुआ। आप ना कुछ चीजों के बारे में बुराइयां करने शुरू करिए, जैसे पेट्रोल के दाम तो यार बढ़ते चले जा रहे हैं, जीना बहुत मुश्किल हो गया है, बच्चों को पढ़ाना ना आज की डेट में इतना मुश्किल है, जो स्कूल्स की फीस है यार, आई मीन इट्स रियली टफ यार। मतलब बच्चों को पढ़ाएं, एक अच्छी गाड़ी खरीदें, क्या करें क्या ना करें यार समझ नहीं आता। और हमारी तो चलो जैसी हालत है, आप लोग फिर भी चलो ठीक है यार, आप लोगों का तो बहुत अच्छा चल रहा है। और उसके बाद जो वो शुरू होंगे ना बॉस, वो अपने वो खोलते चले जाएंगे पत्तों पे पत्ते कि कैसे उनकी जिंदगी में क्या क्या कम है, कैसे उनकी जिंदगी बर्बाद है, कैसे कैसे उनके साथ में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको खाली के ट्रिगर दबाना है और उसके बाद वो अपने आप शुरू हो जाएंगे। और उस दिन आप बिजनेस प्लान डिस्कस नहीं करेंगे, उस दिन खाली आपको उस बात को वहीं छोड़ के आ जाइएगा जो मैं करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। वैसे यार बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन पूरी जिंदगी क्या हम इन बातों को डिस्कस ही करते रहेंगे यार, या कभी हल भी निकालेंगे? वो बोलेगा यार निकालना तो चाहता हूं यार, लेकिन मुझे नहीं पता। ठीक है यार, पता तो मुझे भी नहीं, लेकिन कभी मालूम चलेगा ना तो तुझे मालूम चले तो मुझे बोलना, मुझे मालूम चलेगा तो मैं तुझे बताऊंगा।
बोल के आप मीटिंग बंद कर दीजिएगा। और जब मौका मिले बॉस, आफ्टर 2 days 3 days 4 days, यू कैन जस्ट पिक अप द फोन एंड कॉल, बॉस हम लोग वो संडे को डिस्कस कर रहे थे ना जो मैटर यार, और जो जिस बात पे तू परेशान था, जिस बात पे मैं परेशान था, एक दोस्त मिले हैं, उन्होंने एक कमाल का सोल्यूशन दिया है, कब बोल बैठ सकते हैं, एंड देन मैटर ओवर। और अब वो 4 दिन के बाद में आपको ये नहीं बोल सकते हैं कि यार 4 दिन पहले मैं तो मजाक कर रहा था, बिकॉज 4 दिन पहले वो रो रहा था आपके सामने, अभी अचानक से वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती एंड ही विल इमीडिएटली कम टू यू, यू नो। और ये मीटिंग बिफोर मीटिंग हमेशा काम करती है। और या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ वीडियोस वगैरह उन्हें भेज सकते हैं, जो वीडियोस उनको यू नो प्रेरित करें जिंदगी में कुछ स्टेप लेने के लिए, एक बड़ी सोच बनाने के लिए, कुछ और करने के लिए। या फिर आप, मेरी एक किताब है अचीव मोर सक्सीड फास्टर, आई एम श्योर आप इस कोर्स में आपने वो बुक जरूर पढ़ी होगी, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग अप्रोचिंग के टाइम पे उस किताब को लोग कमाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास करीब हजारों लोग होंगे जिन्होंने 50-50, 100-100 कॉपीज, 20-20 कॉपीज खरीदी हैं उस किताब की, और वो क्या करते हैं, उस किताब को खाली 20 लोगों को दे देते हैं और इस कमिटमेंट से देते हैं कि बॉस अगर मैं दूंगा तो आप पढ़ेंगे। और इस किताब में लिखे हैं 31 प्रूवन रीजंस व्हाई यू शुड डू डायरेक्ट सेलिंग, 31 हिडन बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और वो कोई एक बेनिफिट भी जमेगा तो वो आपको, जब आप किताब वापस देने जाएंगे ना, 10 में से अगर 4-5 लोग भी ये बोल दिए कि बॉस यार ये तो यार बहुत शानदार किताब थी, पढ़ के अच्छा भी लगा, वैसे तुझे इस बिजनेस के बारे में भी कोई जानकारी है क्या, मैटर ओवर, यू नेल्ड इट, यू सील्ड इट। आपको प्लान दिखाए बिना ये किताब सेल्स क्लोजिंग करके दे सकते हैं। देयर कैन बी अदर बुक्स आल्सो, देयर कैन बी अदर वीडियोस आल्सो, यू फिगर आउट व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। सो ईदर यूज मीटिंग बिफोर मीटिंग, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी टूल को और आप उसके बाद अप्रोच शुरू कर सकते हैं। आइए हम जल्दी से डिस्कस करते हैं कौन सी वो 7 अप्रोचेस हैं जिनसे आप लोगों को बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। अप्रोच नंबर 1 इज डायरेक्ट अप्रोच। इस अप्रोच में आप सीधा सीधा लोगों को बोलेंगे कि आप उन्हें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए मिलना चाहते हैं, मैटर होगा। सो इट्स कॉल्ड डायरेक्ट अप्रोच। बहुत तरह के तरीकों से आप इनको बता सकते हैं, लाइक यार मैं ना बहुत समय से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहा था और लेकिन कुछ अच्छा मिला नहीं था, अभी एक कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली है जो मुझे बहुत पसंद आई और मेरा मन है कि मैं तेरे साथ उसको शेयर करूं, बोल कर बैठ सकते हैं। आप सेकंड इनकम सोर्स की बात कर सकते हैं। तुझे तो पता है यार, मैं हमेशा से ना अच्छी जिंदगी जीना चाहता था एंड मुझे ऐसा लगता है सेकंड इनकम का सोर्स कंपलसरी है। कई सालों की रिसर्च के बाद अब एक कमाल की चीज हाथ में आई है जो अपने को सेकंड इनकम सोर्स बना के देगी। और मैं चाह रहा था जरूर यार, जब जब मेरे साथ कुछ भी अच्छा हुआ ना तो मैंने तेरे साथ में शेयर किया। मैं चाहता हूं इस बार भी मैं तेरे साथ में शेयर करूं कि वो क्या अपॉर्चुनिटी है। सो इफ यू वांट टू हैव अ लुक, व्हाई डोंट यू कम। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यार जो भी तू काम करता है ना वो बहुत शानदार है, बढ़िया है, उसको डिस्टर्ब किए बिना अगर कोई पार्ट टाइम इनकम का अपॉर्चुनिटी मिलता हो तो क्या तू देखने में इंटरेस्टेड होगा, यस और नो। या फिर आप एक और बोल सकते हैं, सर मैं ना एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूं और मुझे एक अच्छे पार्टनर की तलाश है, तो अगर तू ओपन है तो मैं एक बार तेरे को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि मैं क्या करता हूं, ओवर। सो इट्स अ डायरेक्ट अप्रोच। जिन लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है और आप उनको स्ट्रेट अवे बिना किसी कंफ्यूजन की बात करना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस अप्रोच। सेकंड अप्रोच इज ओपिनियन। और ये अप्रोच जबरदस्त काम करती है बिकॉज ये इनडायरेक्ट है और ये सामने वाले की सीधा ईगो को लिफ्ट करती है, यू नो, और एडवाइस फ्री है। और हर इंसान जिंदगी में सलाह देना चाहता है, सलाह देना पसंद करता है, और बहुत सारे लोग तो पूरी जिंदगी उनको वैसे भी सलाह देने का मौका मिला नहीं। आप जिंदगी में उनको चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने उनसे सलाह मांग ली, तो लोग स्पेशली समय निकाल के आपको सलाह देने के लिए आएंगे। और यंग पीपल, यू नो, हु आर अप्रोचिंग सम सीनियर्स, और उन्हें थोड़ी हेजिटेशन है यार कि मैं भी उम्र में छोटा बहुत हूं, पता नहीं ये मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, उनके लिए ओपिनियन अप्रोच कमाल का काम करती है। बहुत सारे वर्जन्स होते हैं इस पे कि जी मैंने ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया है जो मेरी और मेरी फैमिली की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को अगले कुछ सालों में खत्म कर सकती है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं उसके लिए, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं जानना चाह रहा था कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, तो क्या आप मुझे थोड़ी राय देंगे। या फिर आप बोल सकते हैं, मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि जब भी जिंदगी में कोई नया कदम उठाओ ना तो किसी सीनियर से या जिसकी तुम रिस्पेक्ट करते हो उनसे राय जरूर लेनी चाहिए। मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है जिसपे मैं बहुत एग्रेसिवली पैशन के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं आपकी सलाह लेना चाह रहा था उसके ऊपर एक्टिवली काम करने से पहले। या फिर आप बोल सकते हैं, मेरे को ना एक
कमाल की पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी मिली है। आप थोड़ा समय निकाल लीजिए, मैं आपको बताता हूं ये क्या है। आप खाली ये बता दीजिए ये मेरे लिए सही है या नहीं है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। वेरी सिंपल। थर्ड अप्रोच इज कॉल्ड सस्पेंस। इसमें आप क्या करते हैं, आप बिजनेस के बेनिफिट की बात करते हैं बिना बिजनेस का नाम बताए हुए। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते क्या, मेरे एक दोस्त ने ना मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है जिससे मैं अगले 5 साल में रिटायर हो सकता हूं, मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन शेयर दिस सेम प्लान विद यू। दूसरा आप उनसे पूछ सकते हैं, डू यू कीप योर करियर ऑप्शंस ओपन? क्या आप अपने भविष्य के बारे में, अपने करियर ऑप्शंस को खुला रखते हैं? चुप हो जाइए, जवाब का इंतजार करिए और अधिकांश केसेस में जवाब हाँ आएगा। और जैसे ही वो बोले हाँ, तो मेरे एक दोस्त ने ना एक कमाल की एक अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे प्रपोज किया है और आपके और मेरे जैसे लोगों को वो कमाल का सूट करती है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। वुड यू लाइक टू हैव अ लुक? या फिर मैं ना जिंदगी में हमेशा से एक चीज चाहता था कि मैं अपनी शर्तों पे जिंदगी जीऊं और मैं रिटायर होना चाहता था अगले कुछ सालों के अंदर में, ताकि मुझे पैसे के लिए काम ना करना पड़े। और मैंने बहुत दिनों से ऐसे किसी काम की तलाश में था जिससे मैं ये कर पाऊं। अभी मेरे को एक ऐसा काम मिल गया जिससे ये हो पाएगा। एंड आई हैव गॉट अ करियर प्लान बॉस जो 5 से 10 साल में मुझे रिटायर कर सकता है। आप चाहें तो मैं आपके साथ भी वो शेयर कर सकता हूं। या फिर आप एक सवाल कर सकते हैं, यार जैसे आजकल की करंट जो इकोनॉमी की स्थिति है, जो मार्केट की स्थिति है, आपको लगता नहीं है वैसे एक इनकम के सोर्स पे रहना रिस्की है? आपने कभी सोचा नहीं वैसे इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, रिस्क कम करना चाहिए? द मोमेंट दे से यस, देन यू कैन अप्रोच देम। लाइक आई मीन इट्स वेरी सिंपल। बट एक चीज याद रखिएगा, झूठ कभी मत बोलिएगा और लोगों को बर्थडे पार्टी ये सब बोल के मत बुलाइएगा। चौथी अप्रोच, कमाल की अप्रोच है, इज वेरी सिंपल, इज कॉल्ड एक्सपेंशन। यू नो, मैं जिस कंपनी के साथ में काम करता हूं ना, वो यार तेरे एरिया में एक्सपैंड कर रही है एंड वी आर लुकिंग फॉर एम्बिशियस हाई ड्रीमिंग पीपल। अगर आपको लगता है यू आर ओपन and you are ambitious and you are looking forward to exploring new opportunities, मैं आपके लिए सही लोगों के साथ एक बढ़िया मीटिंग अरेंज करा सकता हूं। या फिर आप बोल सकते हैं, तुझे तो मालूम ही है यार, मैं काफी समय से एक कमाल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हूं और बड़े प्लान्स हैं इस साल के मेरे, और इस साल मैं बहुत बड़ा धमाका करना चाहता हूं यार, और एक सही लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं, 2-3 अच्छे लोग जिनके साथ मैं पार्टनरशिप कर पाऊं। इफ यू आर एम्बिशियस एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, वी कैन डू वन नो ऑब्लिगेशन 45 मिनट मीटिंग। तो तू एक बार देख ले, तुझे जमे तो हम साथ में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया इस बातचीत में जिसे मैं बोलता हूं नो ऑब्लिगेशन। ये नो ऑब्लिगेशन क्या है? मैं मीटिंग की अपॉइंटमेंट के समय ही उन्हें एक बात बोल दे रहा हूं कि मीटिंग करने के बाद आपका निर्णय हमें स्वीकार रहेगा, आप जो चाहें वो निर्णय ले सकते हैं। 5वीं अप्रोच बहुत सिंपल है, इट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। ये आपके क्लोज फ्रेंड्स पे तो कमाल का काम करती है, रिलेटिव्स पे कमाल का काम करती है। क्या बोलेंगे आप, यार मैंने ना एक नया काम शुरू किया, नया बिजनेस शुरू किया, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बट नर्वस बहुत हूं यार, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी किया नहीं था। तो मुझे था कि मैं बाहर किसी प्रोस्पेक्ट से बात करने से पहले मैं एक बार को रिहर्सल कर लूं या प्रैक्टिस कर लूं यार, ताकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। आप खाली 30-45 मिनट का समय अगर निकाल देंगे ना मेरे लिए, तो मैं एक बार आपके साथ में सब कर दूंगा ना, तो मेरी रिहर्सल हो जाएगी। यू नो, ये सारी अप्रोचेस हमें क्यों बतानी पड़ते हैं? क्योंकि बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो यार, मैं अगर मिलने के लिए हाँ कर दिया तो उसके बाद ये मेरे पीछे ना पड़ जाएं, कहीं ये लोग मुझे चिपक ना जाएं, कहीं बार बार ये फॉलो अप ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना ही ना कह पाऊं। इसके लिए लोग वो मीटिंग करने से पहले ही घबराने लगते हैं। लेकिन आप ये सारी अप्रोचेस को यूज करेंगे ना, लोग या तो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, लेकिन अगर ना भी बोलेंगे ना, तो आपके साथ उनका रिलेशनशिप सही रहेगा अगर आप इन अप्रोचेस को यूज करेंगे। और छठा तरीका जिससे आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, उसे मैं बोलता हूं रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन। इट्स रियली रियली पावरफुल, इट्स अ ग्रेट इनडायरेक्ट अप्रोच जो मैजिक की तरह काम करती है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं इसके। इसमें आप क्या बोलते हैं, देखिए जो मैं बिजनेस करता हूं ना, वो शायद आपके लिए तो नहीं है, लेकिन आप जरूर कुछ लोगों को जानते होंगे जो एम्बिशियस हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, जिनके सपने हैं और जो उन सपनों के लिए काम करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं इससे पहले कि आप उन लोगों को मुझसे मिलवाएं, आप एक बार समझ लें कि मैं करता क्या हूं। That's it। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक कमाल का सवाल है, क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं
और इसके पीछे में आप कुछ भी लगा सकते हैं। क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो अपनी नौकरी में आज खुश नहीं है और कुछ बदलाव ढूंढ रहे हैं? क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो आज एक पार्ट टाइम बिजनेस ढूंढ रहे हो? क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो जीरो रिस्क लो इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो? और जनरली इन सवालों के जवाब हाँ मिलेंगे आपको। बहुत बढ़िया, शानदार। और इससे पहले कि आप उन्हें मुझसे कनेक्ट करवा पाए, मैं चाहता हूं मैं आपको क्विकली बता दूं कि मैं क्या करता हूं और किस काम के लिए मैं इन लोगों को ढूंढ रहा हूं, एंड देन यू कैन स्टार्ट इट। सातवीं अप्रोच है टाइम कमिटमेंट बिफोर शेयरिंग द एजेंडा। टाइम कमिटमेंट बिफोर शेयरिंग द एजेंडा, इस अप्रोच को मैंने बहुत इस्तेमाल किया है। और ये अप्रोच कैसे काम करती है जरा समझिएगा कि मेरे एक नेबर हैं और मुझे मालूम है वो संडे कुछ खास नहीं करते हैं, वो फ्री रहते हैं। तो मैं उन्हें क्या पूछूंगा कि भैया कल शाम को 7 बजे आप क्या कर रहे हैं? अभी मुझे मालूम है कि वो संडे शाम को कुछ खास नहीं करते हैं। उनके दो जवाब हो सकते हैं, कुछ खास कर रहा हूं या तो कुछ खास नहीं कर रहा हूं। अगर उन्होंने कुछ काम बता दिया मुझे कि यार कल शाम को तो ना मेरे यहाँ पे रिलेटिव आने वाले हैं या हमें किसी फंक्शन में जाना है, तो मैं बोल दूंगा मैं तो यार वैसे ही पूछ रहा था, बहुत दिन हो गए आपके साथ बैठे नहीं, मैटर ओवर। और अगर उन्होंने बोल दिया कुछ खास नहीं, तो मुझे सिर्फ इतना कहना था, चलो अगर कुछ खास नहीं तो बहुत दिन से हम लोग बैठे नहीं, आइए कुछ देर थोड़ा समय साथ में बिताते हैं और कल शाम को 7 बजे घंटा भर निकाल के रखिएगा, मेरे घर पे 1 कप चाय पे मिलेंगे, कुछ कमाल का आपसे डिस्कस करता है। और अगर कहीं उन्होंने पूछ लिया कि क्या डिस्कस करना है, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अप्रोच 30 सेकंड में काम करती है और काम हो जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया तो आप पिछली 6 में से कोई भी अप्रोच में से जितना मिनिमम जरूरत हो उतना बता के आगे बढ़ सकते हैं। आपने कोई भी अप्रोच इस्तेमाल की हो, इस बात को याद रखिएगा, एक बार मीटिंग शुरू होने के बाद फिर वो भी भूल जाएंगे और आप भी भूल जाइएगा कि आपने उन्हें क्या बोलकर बुलाया था। आप एंथुजियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ प्लान दिखाइए और जैसा अभी किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ करते हैं आपको वैसा करना चाहिए। और इन सारी अप्रोचेस में सबसे अच्छी बात क्या है मालूम? आप उनसे पूछने के बाद उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, एंड आई कॉल दिस परमिशन मार्केटिंग, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक एंड इट ऑलवेज स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप। अगर उन्होंने ना भी बोला ना तो वो जरूर आपको किसी ना किसी दिन अपॉइंटमेंट दे देंगे, ये पक्का है। So it was lovely speaking with you today and looking forward to see you tomorrow in another powerful lesson of Ultimate Network Marketing Mastery.